देखिए, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्रैक्शन, सॉल्व इन सेकंड। पहली चीज तो फ्रैक्शन होती क्या है, तो उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो किसकी, जो ये हमारी एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे हम डायरेक्टली कैसे सोल्व करते हैं और कुछ सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं। कि मेनली जैसे डायरेक्टली अगर हम इसे सोल्व कर रहे हैं पूरे को एक कंप्लीट वे में, तो कितना टाइम लगता है, और जब हम इसी चीज को कुछ सेकंड में सोल्व करेंगे तब कितना टाइम लगेगा। देखिए, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, अगर हम इसे डायरेक्टली जैसे ओरली सोल्व करते आए हैं तो कैसे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 में 1 ऐड कर दिया यानी कि 22। ये ऐसे कर लेते हैं, 7 into 3 plus 1 upon 7, सेम 11 into 5 plus 1 upon 11। तो ये हुआ 7 3 जा 21 plus 1 22 upon 7 plus 11 5 जा 55 plus 1 कितना हो गया 56। अब देखो दोनों यहां पे क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आएगा 77। ठीक है, अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड जाएगी, जैसे 7 से इसमें डिवाइड दिया तो कितनी बार गई 11, तो 11 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, प्लस 11 से डिवाइड करेंगे, 11 7 जा 77, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो 7 बार डिवाइड गई और 56। ठीक है, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 24 प्लस और 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 और 4 39 अपॉन कितना हुआ 77। क्लियर। अब जब इसे सोल्व कर रहे हैं कितना आ गया 2 और 2 4, यहां पे 4 9 2 2 4 4 9 13 2 3 5 और 1 6 अपॉन 77। अब इसे हम अगर मिक्स में आंसर देना चाह रहे हैं तो कैसे देते हैं कि 77 से हम किसे डिवाइड देंगे 6 3 4 को, तो 7 से अगर डिवाइड दे रहे हैं तो ये कितना आएगा 7 8 जा कितना हुआ 56, 56 और 5 61। अगर हम यहां लिख रहे हैं 14 में से 6 गया कितना बचा 8 और 20 ये 1 18 हो गया। ठीक है, अब यहां पे आ गया 8 और ये 18 बाई 77। तो एक ये मेथड हुआ कि जब हम किसी तरीके से इसे सोल्व कर रहे हैं, किसमें एक जनरली हमने सीखा है। अब देखिए इसे मैं कुछ सेकंड में सोल्व करना सिखाता हूं, तो इसमें क्या करते हैं, हो सकता है ये मेथड आपने कभी देखा भी ना हो, तो जैसे इसमें 3 1/7 प्लस 5 1/11। अब ये तो है कि अगर जनरली जैसे हमारे आ रहा 6 में 7 में 8 में, तो ऐसी चीजों में तो हमें सोल्व करना ही करना है। लेकिन जब इसे किसी कंपटीशन में या किसी कॉम्प्लिकेटेड टाइम पे, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इसे हम सोल्व करें। तो ये शॉर्ट ट्रिक देखिए, तो यहां पे क्या करेंगे, ये दोनों नंबर हैं इन्हें ऐड कर दो, 3 और 5 ऐड करा 8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 77, इन दोनों को भी ऐड कर दो। तो ऐड क्या करना है इसकी 10 से, 11 1 जा 11 7 1 जा 7, तो कितना हुआ 11 और 7 हो गया 18। तो जो ये आंसर निकला और ये आंसर निकला दोनों बिल्कुल सेम है। तो आप बताइए इसे करने में हमें 5 मिनट लग रही हैं या 3 मिनट लग रही हैं, तो इसे करने में खाली 3 या 4 सेकंड यूज हो रही हैं। तो इसलिए ये मेथड बहुत ही आसान है और इसे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्लियर है। अब ऐसे ही मान लो तो कंपेयरिंग समझ में आ गई। अब यहां तक दूसरा क्वेश्चन, अब देखो कितनी आसानी से कर सकते हैं। मान लो मेरे पास है 3 1/8 प्लस 5 1/7, तो देखो 3 और 5 कितना हुआ 8 और 7 8 जा 56 और 7 प्लस 8 15। क्लियर है। अगर हमने ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन ले लिया
जैसे हमारे पास आ जाता है 3 1/11 प्लस 5 1/7। तो क्या करेंगे, 3 और 5 कितना हुआ 8, 7 और 11 कितना हुआ 18, और 11 7 जा कितना हो गया 17। अगला देखिए फोर्थ, जैसे 3 हमने लिख दिया 10 1/9 प्लस 11 1/7। अब जब यहां लिख रहे हैं 10 और 11 कितना हुआ 21, और 7 9 जा 63, 7 और 9 16। तो ऐसे करके हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो बात की है वो कौन से क्वेश्चनों को करने की है, जिनके मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहां पे कितना आ रहा हो 1 आ रहा हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास हमेशा ही 1 आए, कोई और भी नंबर आ सकता है। तो उसे देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लो यही क्वेश्चन ले लिया, तो हमने क्या करा, यहां मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया और यहां 1 की जगह 3 लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, चेंजेस आ गए। तो क्या करना है, तो 3 और 5 8 हो गया। देखो बड़े ध्यान से देखना, हम इसे 2 पार्टों में अलग अलग कर देते हैं, अभी डायरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, 3 और 5 कितना हुआ 8, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 8 3 जा अपॉन इनकी मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया क्लियर। तो इस तरीके से, अब ये तो हुआ मैंने करके दिखा दिया कि ऐसे करना है। अब देखो इसे सेकंडों में कैसे करेंगे। ये मान लो हमारे पास 5th था, 6th क्वेश्चन। मान लो आ जाता है 3 2/7 प्लस 5 3/9। क्लियर। तो 3 और 5 कितना हुआ 8, 7 9 जा 63। अब इन दोनों को 2 9 जा 18, 7 3 जा 21, कितना हो गया 39/63। अगला देखिए 7 3 4/5 प्लस 9 3/7। अब ये 3 और 9 कितना हो गया 12, 5 7 जा 12, और ये कितना हुआ 43। अब यहां देखिए थोड़ा, अब क्या हुआ, ये 43 है और ये 35, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो 35 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। अब 43 से 35 माइनस करा 8/35। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसे जो फ्रैक्शन में कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन प्लस और माइनस कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल गणित वेदिका को फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, कल एक माइनस के लिए लेकर के दोबारा मिलेंगे। बस आज के लिए काफी है, चलिए कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।